नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जिसके आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें लागत बहुत कम, एक बार लगाओ और 5 साल तक आप उसकी पैदावार लेते रहो बम्पर, यानी कम खर्चे के अंदर बहुत अधिक मुनाफा कैसे, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जानकारी इस खेती की मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दूंगा। ये एक ऐसी खेती है कि जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है और इनका बहुत ही ज्यादा महत्व भी है, क्योंकि ये सब्जी एक ऐसी मसाला की खेती है यानी जिनका नाम है पुदीना। ये पुदीने की खेती क्या है कि एक तो साल भर पैदावार देती रहती है और साथ ही साथ में इनका क्या है कि पैदावार के साथ साथ 5 साल लगातार इसका उत्पादन होता है। एक बार लगाने के बाद 5 साल तक अपन कंटिन्यू इनका उत्पादन ले सकते हैं। और इनकी जो मेन खासियत है वो ये है कि इसका एक हर महीने के भीतर इनकी कटाई हो जाती है और इनका जो दाम है वो भी अच्छा मिलता है। इसको गीले रूप में भी बेच सकते हैं, सूखे रूप में भी बेच सकते हैं। तो इसमें सिंचाई की जरूरत होती है रेगुलर, लेकिन इनका जो उत्पादन है ना वो बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन होता है और बहुत अच्छा मार्जिन भी है। तो ये खेती है अपन देख रहे हो पीछे, पुदीने की खेती है। तो ये अपने जोधपुर जिले के अंदर, तिवरी कस्बे के अंदर है। तो मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर दूंगा, तो आप बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखिए। बात करते हैं किसान से और इनका इंट्रोडक्शन के साथ ही अपन शुरू करते हैं इस खेती की पूरी चर्चा। तो राम राम सा। राम राम सा राम। पता हो सा आप नाम पतो और एड्रेस? मेरा नाम महेंद्र दास है, मैं बड़ा कोटे साल रहने वाला हूँ। अच्छा, तो महेंद्र दास जी आप पुदीना की खेती कर रही हो, तो कितना टाइम हो कर रही हो आप पुदीना की खेती ने? कम से कम 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल पुदीना की खेती कर रही हो? यस सर। तो आप जैसे दूसरी खेती करता है, दूसरी खेती की तुलना में आप पुदीना की खेती करने रो कई कारण है आप रे? पुदीने बहुत फायदा है। अच्छा, इसलिए पुदीना करते हैं। अच्छा, और खर्चा कम आता है। अच्छा, और मुनाफा ज्यादा आता है। अच्छा, खर्चो कम आवे मुनाफा ज्यादा आवे। यानी कि ये खेती रे में आप शुरुआत करी तो 10 साल रहेगा आपने शुरुआत करी है। यस सर। तो जैसे इन्हें आप कई रूप में लगाओ, जैसे ये बीज लगाओ, जड़ लगाओ, कहीं लगाओ? ये कटिंग सुबती है। अच्छा, सीधी कटिंग लाते हो और अंदर लगाते हो? लगाते हैं। जैसे ये कितने बीघे में बोई हुई है आपकी? 20 बीघा में। अच्छा, 20 बीघे के अंदर पुदीना की खेती की हुई है आपने? यस। अच्छा, जैसे इस खेती को करते हो तो ये जो गांठ वगैरह जो होती है ना, इसको कौन से महीने में आप लगाते हो? मिक्सर में सुबते हैं। अच्छा, दीपावली बाद में। अच्छा, दीपावली के बाद में, यानी कि के बाद में। अच्छा, यानी बरसात मौसम कम होता है इसलिए सुबता। अच्छा, बारिश की सीजन खत्म होते ही इनकी बुआई कर देते हैं नवंबर महीने के लगभग। अच्छा, तो जैसे इनको एक बार बुआई करते हो तो आप कितने साल तक उत्पादन लेते हो? 5 साल। अच्छा, एक बार लगाने के बाद 5 साल तक फसल चल जाती है? बरसात ज्यादा नहीं होते तो पानी भरती नहीं, तो इसलिए अच्छा, ज्यादा हो जाती है। अच्छा, 5 साल तक चल जाती है। यानी कि आप एक बार लगा दिया और 5 साल तक रेगुलर इनको कटिंग करता रहो। जैसे इसमें आप कोई खाद बीज दवाई वगैरह देते हो? खाद बहुत दे देते हैं, मींगनी दे देते हैं पहला। अच्छा, बाद में हो जाते हैं। अच्छा, लिए भी आप घोल के देते थे। अच्छा, और दवाई स्प्रे होती है एक दो बार। अच्छा, कोई ज्यादा बीमारी वगैरह थोड़ी लगती है इसमें? इसमें बीमारी कोई नहीं लगती। अच्छा, और कुछ जल्दी दवाई दे देते हैं। अच्छा, यानी कि इसमें कोई बीमारी वगैरह भी नहीं लगती है, कोई नॉर्मली बीमारी लगती है तो उनकी दवाई स्प्रे वगैरह आप कर देते हो? कर देते हैं। यानी इसकी टोटल सिंचाई आप कैसे करते हो, पानी वगैरह कैसे देते हो? फुहारा से। अच्छा, टोटल फुहारा से देते हो? फुहारा से देते हैं। किसान भाई, ये टोटल जो मिनी फुहारा लगा रखा है, इस मिनी फुहारा के माध्यम से पूरी सिंचाई वगैरह इसमें करते हैं। तो जैसे इसमें सिंचाई कितना दिनों गैप करो आप? 5 दिनों। हर 5 दिनों के बाद इनकी सिंचाई करते हो? 5 दिनों से। अच्छा, यानी कि 5 दिनों में सिंचाई करना जरूरी है इसकी? हाँ, 5 दिनों गर्मी के मौसम में 5 दिनों करते, नहीं तो 10-15 दिनों कहते हैं। अच्छा, यानी गर्मियों में इसकी सिंचाई 5 दिनों गैप से करते हैं और सर्दियों में होता है तो 7-10 दिन चल जाता है। जैसे इनकी कटाई होती है वो कितने दिनों के गैप से होती है? 1 महीना से। अच्छा, 1 महीने से होता है। अच्छा, और बीघे का 3 कुंटल माल हो जाता है सूखा। अच्छा, यानी कि इनकी कटाई हर महीने 25 दिन और महीने के गैप से करते हैं और 1 बीघे के अंदर सूखा पुदीना, हरा तो होता है जैसे ज्यादा होता है 25-30 मन के लगभग, लेकिन इसका जो सूखा होता है वो हो जाता है 3 क्विंटल के लगभग। और जैसे इनकी मार्केट रेट वगैरह क्या मिलती होगी? 150 रुपया है। अच्छा, यानी कि सूखे का भाव 150 रुपये किलो? 150 रुपये किलो। अच्छा, तो जैसे 150 रुपये किलो के हिसाब से अपन माने तो 1 क्विंटल के 15,000 हो गए, तो 3 क्विंटल होती है 45,000 साल एक कटिंग का। एक कटिंग का 1 बीघा में 45,000 रुपये का जो मुनाफा होता है। अब इसमें से खर्चा कितना आता है? 5-7 हजार कितना आता है महीने को? कोई 4-5 हजार का था। अच्छा, यानी 45,000 रुपये की पैदावार होती है और 5,000 रुपये का खर्च आता है, यानी 40,000 रुपये एक सिंचाई में 1 बीघा से बचते हैं इससे। 1 महीने के? 1 महीने के अंदर आप 40,000 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, जैसे आप इसकी कटाई वगैरह किन से करते हो? मशीन से होती है।
अच्छा, मशीन से होती है। मशीन से। तो ये मशीन क्या किराया भाड़ा इनका रहता होगा? 700 रुपया, 1 बीघे का? 1 बीघे का 700 रुपया। अच्छा, 1 बीघे कटाई का सिर्फ मशीन के द्वारा 700 रुपया। तो इसमें आसानी रहती होगी, कोई परेशानी नहीं आती? परेशानी नहीं आती, अच्छा, मशीन से आराम से हो जाती है आराम से कटाई? होता है, जल्दी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब जैसे इनको कटाई वगैरह कर ली आप, तो कटाई करने के बाद इनको आगे का क्या काम करते हो? आगे हम 3 दिन बाद में पाएंगे, 3 दिनों बाद सिंचाई करेंगे? क्योंकि वो कोई कसर हो जाए वो सूख जाएगा, अच्छा रह जाता ना। अच्छा, तो अब इनको जैसे हरी को लेके जाके आप कहीं सुखाते होंगे? हाँ, कैनवास में सूखा देंगे, अच्छा उसके बाद में 2-3 दिन ढीला हो जाता है। अच्छा, जो ये ग्रीन पाल, 5 दिन हमारे मंडी भेज देता है, अच्छा, यानी जो ग्रीन पाल होता है उसमें आप सुखा देते हो इनको, सूखा देते हैं। और 5 दिनों में सूख के कंप्लीट हो जाती है मशीन, मंडी में भेज देते हो 5 दिनों बाद। अच्छा, जैसे अब मान लो कि इसमें कोई समस्या थोड़ी होती है कि भाई जैसे ज्यादा कोई मान लो कि मेहनत वगैरह थोड़ी लगती है कोई? मेहनत कहीं नहीं लगती, जान फेंक दिया, अच्छा सीधा कर दिया, इसलिए पास ढीला कर देते हैं। अच्छा, यानी कटिंग की लेके गए और वहां सुखा दिया और सीधा बेच देते हैं? बस ढीला करवा के फूट भर के बेच देते हैं। अच्छा, जैसे आप खुद कहीं बेचने जाते हो या गाड़ी वाला आके लेके जाता है? नहीं, हम बेचते हैं, अच्छा, आप खुद बेचने जाते हो? गाड़ी भर के नागौर ले जाते हैं, अच्छा नागौर ले जाके बेच देते हैं। अच्छा, नागौर लेके जाके वो मंडी में बेच देते हो। अच्छा, जैसे काफी किसान भाई पूछते हैं कि भाई ये बाकी खेती में मुनाफा ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है? इसमें मेहनत कम है, अच्छा और एक बार पाए बस बाद कोई खर्च लागत नहीं है, अच्छा, इसलिए। यानी कि साल में कितनी कटिंग हो जाए अनुमान, ज्यादा हो ज्यादा? साल में तो नहीं होती, 1 महीने, और साल में तो 5 कटिंग हुए, 5 कटिंग, 5 और कटिंग। कभी ज्यादा भी हो जाती होगी? 5-6 कटिंग होता है। अच्छा, 5-6 कटिंग, तो माने तो अपने जैसे 1 बीघे में 40,000, तो आप 5 कटिंग के लगभग आपके हो गए 2 लाख के लगभग। हाँ, तो 1 बीघे के अंदर ये 1 बीघे का 40,000 आता है, अच्छा, 1 कटिंग का, 1 कटिंग और 5 कटिंग के हो गए 2 लाख। 2 लाख। अच्छा, तो यानी 1 बीघे के अंदर आपका 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो बच जाता है। जैसा बहुत, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। 1 बीघे के अंदर किसान भाइयों सिर्फ नाम मात्र के खर्चे में 1 बीघे का 2 लाख का प्रॉफिट होता है इससे पुदीने की खेती में। और इनको एक बार लगा दिया तो 5 साल तक इनको जरूरत नहीं होती है कि इधर उधर करने की, वापस फुटान होती रहती है और चलती रहती है, और ये रेगुलर उत्पादन देती है। ना तो ज्यादा कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है, ना ज्यादा इनकी मेहनत करनी पड़ती है। कटाई वगैरह सीधी मशीन से कटाई होती है, मशीन की कटाई करने के बाद सीधे इनको लेके जाके ग्रीन पाल पे सुखा दिया जाता है, और सूखने के बाद 5 दिनों बाद इसको मंडी में बेच देते हैं, और भाव भी अच्छा खासा मिलता है, यानी कि 150-150 रुपए किलो के लगभग सूखे का भाव मिल जाता है। यानी कि 1 बीघे में 3-4 क्विंटल लगभग होती है इनकी पैदावार। तो बहुत ही अच्छी, आज के युग के अंदर अपन देखें ना, तो मूल खेती को छोड़ के इस खेती को अपनाने का मेन कारण है किसानों का, वो यही है कि इसमें धनवित नहीं खाते इसको, अच्छा धनवित गंडूरा बीजा नहीं खाते हैं, अच्छा, इसलिए। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों ये है कि इसमें जो ये सुअर वगैरह का आतंक होता है ना, ये सुअर इनको नहीं खाते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ी जो खर्चा होता है वो बच जाता है, और फसल का नुकसान नहीं होता है। नील गाय नहीं खाती है। अच्छा, जो नील गाय होती है वो भी इनको नहीं खाती है। तो किसान भाइयों, ये एक ऐसी खेती है कि आप बिल्कुल कभी भी खेती कर सकते हो, किसी भी नुकसान की समस्या नहीं होती है। जैसे सुअर है, नील गाय है, कोई तरह की समस्या इनकी आती नहीं है, और बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है, कम खर्चे में होता है, लागत भी कम आती है, और मुनाफा बहुत शानदार होता है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप जो पुरानी खेती कर रहे हो उनको छोड़ के आप जो आधुनिक में टेक्निकल रूप में जो खेतियां हो रही है उसकी तरफ आए, ताकि आप उसमें अच्छा मार्जिन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये थी मेरे द्वारा, चंद्रदास जी के द्वारा बताई गई जो जानकारी, वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे श्रवण मंगरौला चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों।